आप लोगों के पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल सिंबल्स हैं कुछ, ये वो सिंबल्स हैं जो आपने सेट ऑपरेशंस के अंदर भी इस्तेमाल किए थे कई जगह पर, कुछ जगहों पर आपने इनको वैसे ही इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन आपको उनका मतलब नहीं पता था। अब क्योंकि आपके ये कुछ सिंबल्स हैं जो आगे चैप्टर्स में इस्तेमाल होने हैं, तो इस वजह से ये हम पहले समझ रहे हैं। बहुत सारे सिंबल्स ऐसे भी हैं जो इस्तेमाल अभी नहीं होंगे, लेकिन इवेंचुअली आपके पूरी इस किताब में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हर जगह पे आपको वैसे तो बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए। इन सिंबल्स को आप याद कर लें, ये कुछ बेसिक ऐसे सिंबल्स हैं जो हर जगह आपके इस्तेमाल होते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आप शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबको पता है। इसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि आपके पास ये एंड या बट, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हमें एंड लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, सिंबल इसका ये है। और लिखना होगा, फॉर ऑल लिखना होगा, जैसे हमारे पास सेट के अंदर आएगा आगे चल के, या जब हम इसमें सोल्यूशन सेट बना रहे होंगे तो उसके अंदर हमें ये सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ आपके पास जगहों पर लिखा जाएगा बिलोंग्स टू, अगर आपने वो पढ़ा था जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, उसके अंदर जब आप सेट देख रहे थे तो कुछ इस तरीके से था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इस तरीके से कुछ आपके पास स्टेटमेंट थी। अब वो पूरा लंबा चौड़ा लिखने के बजाय आपने सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। ये लेस देन, ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो आगे चैप्टर में आपके हैं। लेस देन है, ग्रेटर देन है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वैल्यू हो x इज लेस देन 5, तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपके पास वैल्यू लिखी हो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है ये। इसी तरीके से आप इसकी डायरेक्शन बदल दें तो आपके पास ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू इसको कहा जाएगा। इक्वल टू सबको पता है, एक जमाने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। शुरू में जब टेबल पढ़ते थे, टू टू जा फोर पढ़ते थे हम, टू टू आर की जगह टू टू जा बोलते थे। तो इक्वल टू आपके पास है वहां पे। अगर आपके पास कोई वैल्यू इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, आप जब कोई जुमला कहते हैं कि आपके पास, फर्ज करते हैं आपके पास 95 रुपीज जेब में पड़े हैं, तो आप किसी को भी बताएंगे तो आप रैंडमली बोलेंगे मेरे पास तकरीबन 100 रुपए पड़े। तो जो तकरीबन का वर्ड यूज किया जाता है वो अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इसी तरीके से इम्प्लाइज दैट इक्वेशंस में इस्तेमाल होगा आगे चल के, तो हम कहेंगे कि ये वाला सिंबल इम्प्लाइज का है। ये एग्जिस्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ई बना दें तो ये एग्जिस्ट का सिंबल है। अब कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जैसे कि अगर इस तरीके से कट हुआ हुआ होगा तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। आपके पास अगर ये कट हुआ है, नॉट लेस देन, कट हुआ है नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन इन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जब भी आगे उसकी वैल्यू कट हुई हुई है इस तरीके से सिंबल के ऊपर लाइन लगी हुई है तो वो नॉट का वर्ड आप वहां पर इजाफी लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सारे आपके पास कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो आपने याद करने हैं। आगे चल के पूरी किताब में ये सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे, और वहां पर हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम इसको, इस पे परेशान हो कि ये क्या लिखा हुआ है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। तो इसको जल्दी से अपने पास नोट करें, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कुछ आपके पास हैं यहाँ पर। मैथ्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये वैसे यहाँ पर कुछ लिखी है मैंने, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज आपकी किताब में है। तो वो जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी बेसिक सी हैं कि आप उसको खुद भी पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। जैसे क्लोजर एक प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपसे सिर्फ ये कहा है कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, तो अगर ए बिलोंग कर रहा है आर से और बी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आगे तक आपकी चलती हैं, फिजिक्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं और भी जगहों पर। जैसे कि एक आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने अपने रजिस्टर पे सबसे पहले हेडिंग डाली मेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की, फिर आपने दूसरी हेडिंग डाली मेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने 2 3 या 4 लाइनें छोड़नी है, 2 से 3 लाइनों की डेफिनेशन आपने खुद लिखनी है, और फिर आपने उसके बाद हेडिंग डालनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी है। एडिशन के लिहाज से क्या आपको बात समझाई जा रही है कि अगर मैं a फॉर एग्जांपल एक नंबर है और b दूसरा नंबर है, दोनों को ऐड करता हूं a प्लस बी की फॉर्म में, तो मेरे पास ये वैल्यू बराबर होगी अगर मैं उनकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं। यानी कि मैं b पहले ऐड करता हूं फिर a बाद में ऐड करता हूं। यानी कि अगर मैं 1 को 2 में ऐड करूं या 2 को 1 में ऐड करूं, बात एक ही है। आप एक शॉपर लें, उसके अंदर पहले एक सेब डालें और 2 आम डाल दें, या पहले 2 आम डालें और फिर एक सेब डाल दें,
एंड में टोटल आ गया वो 3 फ्रूट्स ही होंगे। इसी तरीके से आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, आपके पास अगर कोई नंबर है उसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए फॉर एग्जांपल, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, टेबल सबने पढ़े होंगे। तो a को मल्टीप्लाई करें b से या b को मल्टीप्लाई करें a से, आंसर सेम ही आएगा। इसी तरीके से अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई खास फर्क नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि पहले अगर मैं दो नंबर्स फॉर एग्जांपल b और c है, इनको ऐड कर दूं, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं और फिर जो उसका आंसर आए उसे a में ऐड करूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर हैं 4 और 6, पहले इनको ऐड करता हूं तो आंसर आएगा 10, फिर उस 10 को 5 में ऐड करूं तो आंसर आएगा 15, या फिर पहले मैं a और b को ऐड करूं यानी 5 और 4 को ऐड करूं, आंसर 9 आएगा, फिर उसमें c ऐड कर दूं यानी कि फिर बाद में 9 में 6 ऐड कर दूं, तब भी आंसर 15 ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी है। आपके पास बोला जा रहा है कि आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आपका आंसर है उसको a से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करें 20, या फिर आप a और b को पहले मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 और 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तब भी 20 ही आएगा। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि आपके पास वैल्यू आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो आपकी दो प्रॉपर्टीज थी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है जो कि आपकी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपके जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये एक नंबर है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, कोई भी आपको वेरिएबल दिया जाए, उसका बोला जाए आप एडिटिव इनवर्स निकालें, तो जो भी नंबर है उसका आप नेगेटिव साइन के साथ नंबर ले लें, वो नंबर आपका कहलाता है एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है लेट्स सपोज 5 और मुझे कहा जा रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स बताएं, तो वो नंबर जिसको ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो वो कहलाएगा एडिटिव नंबर। तो वो नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, -5। तो आपके पास वो नंबर जो ऐड करने से एक्चुअल नंबर के साथ ऐड होने पर 0 रिजल्ट दे दें, उन्हें हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कहा जाता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया है, आप उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट, उसका आंसर 1 आ जाए। मेरे पास कोई भी नंबर हो x y z a b c 1 2 3 कुछ भी हो, उन सबको 1 अपॉन करके जो भी आपको नंबर गिवन है उसका इनवर्स ले लें, यानी कि उसका आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें, तो एंड में जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो इसी की एग्जांपल अगर लेते हैं, 5 है मेरे पास एक नंबर, या 9 है या 10 है, कुछ भी नंबर है, 10 अगर है तो उसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10 होगा। तो जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो आंसर 1 आएगा। तो आपके हेडिंग में ही पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एडिटिव इनवर्स मतलब आपने ऐड करवाना है उसके इनवर्स से, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने मल्टीप्लिकेट करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है उसके इनवर्स से। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी आपको। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे ये करवाना था काम, ये अब तक कर लिया है। एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहीं पे उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ तक आपको इसको नोट करना है, इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लें प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें जरा पिछला जो हमने पढ़ा, जो हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। वो सब पढ़ाने का मकसद ही ये था कि अब हम एक्सरसाइज को फुल स्पीड में लेके चलेंगे। मैं सिर्फ आपको वर्बली समझाऊंगा, आप अपनी एक्सरसाइज देखेंगे और आप क्वेश्चन को खुद ही ऑटोमेटिकली समझ के सॉल्व करना शुरू कर देंगे कि इसकी जगह क्या प्रॉपर्टी लगनी है, इसमें क्या आंसर आने, वो सब आप डायरेक्टली खुद कर लेंगे, अगर ये जो पीछे हमने थ्योरी पढ़ी वो आपको क्लियर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, आज आपको 5वीं लिखवा दी है। ये प्रॉपर्टी आपकी किताब में एग्जाम्पल जब आएगी, क्वेश्चन करेंगे तब ऐसा एग्जाम्पल देख लेंगे, लेकिन आपने इसको किस तरीके से लिखना है, जिस तरह पिछले क्लास में आपने लिखा था। आपने हेडिंग डाली, उसके बाद आपने 3-4 लाइनें छोड़ी, 2-3 लाइन की आपने डेफिनेशन लिखनी होती है, ये खुद लिखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या है, आपके पास कोई भी दो नंबर अगर ऐड हो रहे हैं और कोई तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई होने वाली जो टर्म है वो लेफ्ट में, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर एडिशन। ठीक है, अगर यहाँ एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन माइनस साइन होता
तो मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाता। ये आपके पास क्योंकि राइट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर माइनस होता तो आपके पास सब्ट्रैक्शन हो जाता। तो बहरहाल ये आपको काम करना है। अब उसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से दे दें। यहाँ पर आप लिख दें ए की जगह 2, इसकी जगह आप 3, इसकी जगह 4 लिख दें। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरीके से अपने आपने खुद एग्जाम्पल देनी, हर बच्चा अपने लिहाज से कोई भी नंबर ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्सरसाइज 1.2 में पहला सवाल है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास जितने भी रियल नंबर यूज हुए इन द फॉलोइंग आपके क्वेश्चन, उसमें बताना है कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो पहला सवाल आपके पास है, मैं क्वेश्चन साथ साथ लिख रहा हूँ। आपके पास एक्सरसाइज 1.2 में पहला सवाल आपसे कहा है कि अगर 1/2 प्लस होगा 2/3 में तो ये बराबर होगा 2/3 प्लस हो जाए 1/2। वही बात कि आपके पास a प्लस हो रहा है b में या b प्लस हो रहा है a में। आप एक शॉपर के अंदर पहले सेब डालें और फिर केला डालें, या पहले केला डालें फिर सेब डालें, दोनों उस शॉपर में ऐड ही हो रहे हैं। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, आपके पास क्योंकि ऐड हो रहा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये आपके पास अव्वल तो माइनस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर फिर माइनस होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। क्योंकि अगर मेरे पास a माइनस बी है तो मैं उसको b माइनस ए नहीं लिख सकता। वजह उसकी है कि b यहाँ पर आपके पास माइनस के साथ है, कोई वैल्यू आपके पास हो सकता है बड़ी हो छोटी हो, यहाँ पर ये चीज डिफरेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ -3 है, मैं इसको 3 माइनस 2 नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये आपके पास ऑफ एडिशन के लिए है या फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये हमने पिछली थ्योरी के अंदर इसको कवर किया था। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन मैं लिखूं तो 4/3 प्लस 1 फ्रैक्शन 1/3 प्लस 2/3, ये बराबर है 4/3 पहले ऐड होगा 1 फ्रैक्शन 1/3 में और फिर 2/3 ऐड होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि बीच में एडिशन साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यहाँ मल्टीप्लीकेटिव का साइन होता है यानी मल्टीप्लाई का साइन होता तो आप कहते ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आगे के तमाम सवालात आपने इसको वर्बली समझा रहा हूँ, जल्दी से किताब में देखने और होमवर्क के तौर पे करने। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में ब्रैकेट में 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो ये आपको अभी जिस तरह प्रॉपर्टी करवाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 अपना देखेंगे किताब में तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 10/9 प्लस 20/9 से। तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई होगा 10/9 से पहले, फिर प्लस 9 दोबारा मल्टीप्लाई होगा 20/9 से। ये प्रॉपर्टी आपकी अभी डिस्कस की हमने, इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में आपके पास जो सिंबल है, जो साइन है, वो आपका प्लस का है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपका जो मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म वो राइट हैंड साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, तो जो भी आपकी ब्रैकेट है उसके राइट साइड में अगर वैल्यू होगी तो आपकी ये प्रॉपर्टी कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन इसी तरीके से, आपके पास जो 4 और 5 है एक जैसे ही है। 5 के अंदर भी आपके पास ब्रैकेट पहले है लेकिन यहाँ पर ये वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है और आपकी फिर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे है वैल्यू, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अपनी जगह वहीं ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ओवर सब्ट्रैक्शन आपकी ये टर्म आएगी। बाकी पिछले सवाल की तरह ये सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर d/c मल्टीप्लाई हो रहा है e/f से, इज इक्वल टू e/f मल्टीप्लाई बाय d/c। वैल्यू आपके पास a मल्टीप्लाई करें b से या b मल्टीप्लाई करें a से, आंसर सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि आपकी ये मल्टीप्लीकेशन की है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेवेंथ आपके पास इसी तरीके से, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू और ब्रैकेट में वैल्यू आपके पास 2 हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है।
तो आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 15 इंटू 21 या 11 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 21, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या तो एडिशन की होती है या मल्टीप्लीकेशन की होगी। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंबल यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इसलिए ये ऑफ मल्टीप्लीकेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये कहता है कि 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2 ये बराबर आएगा 1 के। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक आपके पास फॉर एग्जांपल 2/11 है, इसके साथ इसका इनवर्स है, इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो 2/11 को उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/2, या इसी का वाइस वर्सा ले लें, 11/2 को उल्टा करते हैं 2/11। तो ये जो भी मल्टीप्लाई होगा आपके पास किसी नंबर से और आंसर एंड में 1 आ जाए, तो ऐसी वैल्यू को आप कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आपके पास एडिटिव इनवर्स है क्वेश्चन नंबर 9। क्यों? ब्रैकेट में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 3/5 है और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास -3/5 है, दोनों जगह वैल्यू सेम है, लेकिन एक आपके पास पॉजिटिव में, दूसरी आपके पास नेगेटिव में। तो दोनों आपके पास अपोजिट साइन होने की वजह से आंसर ओवरऑल 0 आ रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू आपस में ऐड होंगी जिसकी वजह से आंसर 0 आ जाए, तो वो टर्म कहलाती है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में थ्योरी के अंदर सारा पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आंसर 1 के बराबर आ रहा है, उसी तरीके से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो यहाँ पर भी आंसर आपकी प्रॉपर्टी का क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास 11 है, इसके अंदर आपके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है, दो ऑपरेशन आ रहे हैं। तो आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा सिंबल्स आएंगे, तब आप अपने दूसरे को भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन या ओवर एडिशन। वो आप तब करते हैं जब आपके पास मल्टीप्लाई के साथ कोई और भी सिंबल इस्तेमाल हो रहा हो एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है, जो भी है आपके उस पे। तो जब आपके पास वैल्यू एंड में 1 आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कौन सी हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपके टोटल 12 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि आपने अपने रजिस्टर में प्रॉपर फेयर नोट करने। आपने सिर्फ अपना क्वेश्चन लिखा ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से आपने प्रॉपर्टी लिख दी, ये जितनी भी प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा है फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। ये जो आपको स्टेटमेंट दी है, इसके अंदर खाली जगह छोड़ी हुई है कि इसमें क्या फिल करें कि आपके पास ये प्रॉपर्टी सही हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो आपके पास पहला सवाल अगर देखते हैं, तो इसके अंदर √2/5 + 3/√6 है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन। तो आपके पास यहाँ पर भी 3/√6 आना चाहिए, तभी ये आपकी प्रॉपर्टी ट्रू होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 7/10 प्लस होगा इस वैल्यू में। अब आपके पास ये है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर आपके पास बोला है कि ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है इसको जरा फिल करें ताकि ये सब ट्रू हो जाए। तो बेसिकली यही चीज उठा के आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। तो अगर यहाँ 7/10 है तो इधर भी 7/10 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 70/10 होता तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे, यहाँ पर आप 70 लिखेंगे, तभी ये वैल्यू आपकी सही होगी। और यहाँ 16/33 है तो यहाँ पर भी 33 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो वैल्यूज लिखनी है, वो नंबर्स लिखने हैं जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास वैल्यू मिसिंग है, जो यहाँ पर आपकी इस क्वेश्चन को करेक्ट करेगी, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, वो आपको वैल्यू लिखनी है। अब ये दो सवाल हैं, आप किताब में आ जाएं। आपके पास थर्ड क्वेश्चन में कहा है 99/50 मल्टीप्लाई 50/99 क्या होगा? 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट आपके पास ये भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बोला है कि -21 में क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि आपके पास 0 आ जाए, तो 21 ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है 5/8 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया 5/8 को 2/3 से, तो राइट हैंड साइड में आपके पास 5/8 मिसिंग है। और इसी तरीके से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मिसिंग वैल्यू है वो 5/7 है। तब जाके आपकी ये प्रॉपर्टी पूरी
सही होगी, वैलिडेट होगी। तो इस तरीके से आपने अपने ये फिल इन द ब्लैंक से इनको फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी किताब में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। आपने फिल इन द ब्लैंक्स है करेक्ट करना है। आपसे कहा कि मेरे पास अगर 5 इज लेस देन 8 और 8 इज लेस देन 10, तो इसके मुताबिक आपके पास 5 इज लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 5 8 से छोटा है और 8 आपके पास 10 से छोटा है, तो 5 शुड बी लेस देन 10। आंसर क्या होगा? 5 इज लेस देन 10। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है, अगर 10 बड़ा है 8 से, 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये जो सिंबल ग्रेटर देन का होता है, अगर 10 8 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है, तो 10 बड़ा होना चाहिए 5 से। 10 शुड बी ग्रेटर देन 5। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका 3 इज लेस देन 6, और आपसे कहा कि अगर मैं 3 में 9 ऐड कर दूं, अगर आपके पास एक सवाल है 3 इज लेस देन 6, तो क्या मैं दोनों तरफ 9 अगर ऐड कर दूं, तो ये सिंबल नहीं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास अगर 3 लेस देन 6 है और दोनों तरफ मैं 9 ऐड कर देता हूं, तो 9 ऐड करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 12, ये वैल्यू हो जाएगी 15, तब भी 12 इज लेस देन 15 ही होगा। ये बात समझ आ रही है? तो आपके पास ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें कहा है कि अगर मेरे पास 3 इज लेस देन 6 और मैं 3 में 9 ऐड कर दूं, तो ये किससे छोटा होगा? तो ये 6 में 9 ऐड कर दें, उससे छोटा होगा। ठीक है, 3 प्लस 9 इज लेस देन 6 प्लस 9। आपसे फोर्थ पार्ट में कहा है कि 4 इज लेस देन 6, और अब आप अगर यहाँ पर दोनों तरफ 8 ऐड कर देंगे, तो आगे पास 4 प्लस 8 शुड बी लेस देन 6 प्लस 8 होना चाहिए। तो ये आपकी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक थी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ और लास्ट है कि 8 इज ग्रेटर देन 6। अगर आपके पास 8 इज ग्रेटर देन 6 और आपसे कहा है कि इसमें मैं 6 में 8 ऐड कर दूं, यानी 6 ऐड कर दूं 8 में, तो ये बड़ा होगा अगर मैं 6 में 6 ऐड कर दूं। ठीक है, अगर मैं 8 के अंदर 6 ऐड कर रहा हूं, तो बात वही है, 6 के अंदर 6 ऐड कर दूं, तब भी मेरे पास ये वाली वैल्यू बड़ी ही होगी इस वाली वैल्यू से। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ये जो चीजें सिखाई हैं, इसका मकसद ये है कि आपको इनइक्वालिटीज समझ आ जाए। ये इनइक्वालिटीज कहती हैं कि आपके पास कोई चीज ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर देन ही रहेगी, चाहे उसमें आप कोई भी चीज ऐड करें। सब्ट्रैक्ट में कोई आपके पास डिफरेंट हो जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आपके पास अगर ग्रेटर देन है ग्रेटर देन ही रहेगी, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 तक का काम था, और सिंपल सा आपकी इनइक्वालिटीज और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थे, इनको आपने करना था। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको मुझे आज समझाना है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया होगा, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जरा ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं। आपके पास जो नंबर सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स हैं, उसमें 0 से पहले अगर देखा जाए तो आपके पास -1 आता है, फिर उसके बाद आपके पास -2 आता है, फिर उसके बाद -3 आता है। इस तरीके से आपके पास वैल्यू चलती जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए -1 बड़ा है, -3 छोटा है। लेकिन आप अगर मैं बोलूं कि 1 2 और 3 इस तरीके से नंबर चल रहा है, तो 1 छोटा है, 3 बड़ा है। तो जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन लग जाए, तो जितना बड़ा नंबर होगा, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन लग गया तो वो उतना ही छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 2, मैं कह रहा हूं इट इज लेस देन 5, लेकिन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, दोनों तरफ में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब -2 लेस देन -5 नहीं होगा। ठीक है, आपके पास -2 बड़ा है -5 से, तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर आपके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो जो आपका इनइक्वालिटीज थी, जो आपका लेस देन अगर था, तो वो ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। अब आप इसको पढ़ सकते हैं कि -2 इज ग्रेटर देन -5, तो आपका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। ये सिंबल्स क्या हैं?
इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके उस वर्ड को कि -2 इज ग्रेटर देन -5। तो जब आपके पास 2 था तो 2 आपके पास पॉजिटिव है और 5 आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं कि 2 इज लेस देन 5। जब आप इसको माइनस लगा देंगे तो फिर आपका उसी तरीके से -2 इज ग्रेटर देन -5। ये सिर्फ वर्ड्स हैं, वर्ड्स को आपने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सिंबलाइज कर दिया है, ताकि आप वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ना लिखें कि माइनस ये है या फॉर एग्जांपल इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन, ये सब हमें लिखना ना पड़े। हम सिर्फ डायरेक्ट एक सिंबल लगा दें कि इसका मतलब ये है कि ये लेस देन है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन, बस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर वर्बली मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे कहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको आपने करेक्ट करना है। तो आपके पास पहला था 5 इज लेस देन 7। तो अगर आपके पास 5 इज लेस देन 7 और मैं इसमें दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 12 ही आएगा। और इसी तरीके से आपसे कहा है कि अगर मेरे पास 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये ग्रेटर ही होता है 7, तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट शुड बी ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, ये सिंपल सा था, क्वेश्चन 3 की तरह ही है। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का है कि 6 इज ग्रेटर देन 4। तो अगर 6 इज ग्रेटर देन 4 और आप दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपसे कहा है कि मेरे पास यहाँ पर 6 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं -7 से, तो बताएं क्या होगा कि जब 4 मल्टीप्लाई करूंगा -7 से? तो यहाँ पर आपके पास अगर ये 6 वॉज ग्रेटर देन 4, तो अब ये लेस देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव टर्म आ गई, तो आपके पास ये होता है -42 और ये आपके पास होगा -28। तो -28 बड़ा है -42 से, तो इसलिए आप यहाँ पे ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, -42 इज लेस देन -28। ये बात क्लियर है? अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपका 2 इज लेस देन 8। अब अगर आपका 2 छोटा है 8 से, जब आप इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपके पास दोनों तरफ अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अब आपके पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई -4 शुड बी ग्रेटर देन 8 मल्टीप्लाई बाय -4। ये बात क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से, लेकिन इसके अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी हमने पीछे डिस्कस की वो अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको कुछ रियल नंबर्स गिवन है। पहला सवाल आपके पास है यहाँ पे 3। अब इस 3 का आपने एडिटिव इनवर्स भी बताना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। अब एडिटिव इनवर्स आपको पता है वो वैल्यू जो कि उस नंबर में ऐड करने पर आंसर 0 दे दे। तो आपने सोल्यूशन की एडिंग डाली ना भी डालें, आप ब्लू पेन से लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, आगे बताएंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या है और फिर प्रूफ करेंगे कि क्यों आपने इसको कहा कि ये एडिटिव इनवर्स है। तो जाहिर है 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। जब आप 3 के अंदर -3 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं वो नंबर जो मल्टीप्लाई होने पे टोटल आंसर 1 दे दे। तो जब रिजल्ट आपका 1 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1/3 को, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और आंसर आपके पास 1 आएगा। तो ये तरीका होता है आपके एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने का। इसी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने ये सारे अब सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है -7। -7 में आपके पास ये माइनस बहुत ज्यादा तंग करता है, तो इसको साथ लेके चलना होता है। एडिटिव इनवर्स ये मैंने डॉट डॉट डाले, सेम प्रेजेंटेशन सब आपको वही फॉलो करनी है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +7। तो -7 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एंड रिजल्ट 0 आ जाए? तो -7 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो -7 + 7 = 0। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? 7। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट होते हैं।
और 7 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है। तो 7 और 7 आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एंड में आपके पास +1 आंसर आया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी आप लेंगे आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जो एंड रिजल्ट आता है वो आपका +1 आता है, -1 नहीं आता। अगर +1 एंड रिजल्ट आ रहा है तो वो नंबर आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर -1 आ रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ये बात क्लियर है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके अंदर आपसे कहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 0.3 नंबर है, तो 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -0.3, और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 1/0.3 हो गया। आपका जो नंबर है उसी को उलट देना है, उसी का रेसिप्रोकल लेना है। नेक्स्ट इसी तरीके से -√5/5 ये एक नंबर है, तो एडिटिव इनवर्स यानी कि इस वैल्यू में ऐसा क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर 0 आ जाए, तो +√5/5 ऐड कर दें, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +√5/5। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसका उलट कर दें। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ √5/5 माइनस का है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा -5/√5। तो ये जो नंबर ब्रैकेट में मैंने लिखा, ये अंडर रूट आपस में कैंसिल, 5 और 5 आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एंड में आंसर आया 1। तो जो ब्रैकेट में मैंने लिखा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। वो नंबर जो मल्टीप्लाई होने पर आंसर 1 दे दे, तो ऐसे नंबर को आप कहेंगे उस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर ये होगा। सिमिलरली 9 आपके पास है, 5 आपके पास है, 9/√12। तो 9/√12 में एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल जो भी नंबर है उसका माइनस साइन लगा दे, और अगर माइनस है तो प्लस साइन लगा दे। आपको अपोजिट साइन वाला नंबर लिखना है, वो आपका एडिटिव इनवर्स है। और इसी वैल्यू को उलट दें, 9/√12 है तो √12/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट पार्ट है 6। आपके पास 0 यहाँ पर एक नंबर गिवन है। अब 0 का एडिटिव इनवर्स तो चलें 0 ही होगा, क्योंकि 0 इटसेल्फ आपका 0 में ऐड हो जाए तो आपका आंसर 0 ही आता है। लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है इसका, और आपकी किताब ने लिखा है। अदरवाइज ये आपका कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का नहीं होता। तो 0 का वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने तो 1/0 कर लें, लेकिन 0 0 से कैंसिल नहीं होता। ठीक है, 0 0 से कैंसिल नहीं होता। आंसर या तो इसका 0 या 0/0 या अनडिफाइंड होता है। तो 0/0 भी इज अनडिफाइंड। आप इसको इटसेल्फ कहेंगे कि ये पूरी वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं कि 0 ही आएगी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फाइनल रिजल्ट आना चाहिए था 1। 0 कभी भी 0 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको। तो यहाँ पर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, छोटी सी एक्सरसाइज थी, और यहाँ तक आपने प्रॉपर फेयर नोट करना है सारा काम।